नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बांग्लादेश आने के पीछे मेरा जो मुख्य वजह था वो ये था कि मैं अपने पूर्वजों के जो ज़मीन, उनके घर, जहाँ पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, उस ज़मीन को देखे और उस घर पे जाए। और आज मैं इस वक्त उसी धरती पर खड़ा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पूर्वजों के घर कैसे हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये वो धरती है जहाँ से मेरे पूर्वजों का शुरुआत हुआ था। मेरे पिताजी का जन्म इसी धरती पे हुआ, इसी ज़मीन पे हुआ। मेरे दादा परदादा वो सभी इसी धरती पर जन्म लिए थे। ये वही भूमि है। पहले यहाँ पे घर हुआ करता था। मेरे दादा परदादा लोग इसी ज़मीन पर रहते थे। अब यहाँ पे पेड़ पौधे लग गए हैं। वो भी करीबन 100 साल हो गए होंगे या उससे तो अधिक समय हो गए होंगे। लेकिन पिताजी के जन्म के बाद फिर पिताजी थोड़े से बड़े होने के बाद आगे चले गए, दूसरी जगह पे घर बनाए। जो हमारे यहाँ से सिलसिला चलता है वो पूरा हमारे ख़ानदान की ज़मीन है। आज भी यहाँ पर हमारे ख़ानदान के कुछ लोग हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मेरे पूर्वजों की ज़मीन है। मेरे पीछे देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने गाय है, इसके यहाँ से ये पूरा मैदान, ये सब हमारे ख़ानदान के है। इधर ये सभी, इस जो सामने नाली है इसके इस पार से ये सभी हमारे ख़ानदान के लोग हैं। ये हमारा अपना खेत है। ये सब पेड़ हमारे हैं। तो हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं वे अभी भी ये सब घर में रह रहे हैं। और उस तरफ की कुछ एक ज़मीन जो है वो बेच दिए हैं। ये जो रास्ता है, रास्ता के दोनों ओर जो ज़मीन है वो हमारे ख़ानदान के हैं। ये पुखड़ी, एक वाल घर। यहाँ पर हमारे दादाजी के 2 बेटे रहते हैं। एक उधर रहते हैं, एक जन, और एक जन इधर रहते हैं। ये हमारे पूर्वजों का मंदिर आज भी इस तरह का स्थापित किया हुआ है। तो अब हम चल रहे हैं हमारे पूर्वजों की ज़मीन के बीच से। ये तरफ भी हमारे ज़मीन थे, अब ये सब बेच दिए हैं। और इस तरफ हमारा अभी का घर है। ये जो तालाब है ये आज भी हमारी ही है। और इसके चारों ओर जितनी भी ज़मीन है, जगह है, वो हमारे पूर्वजों के है। यही वो आंगन है जहाँ पर पिताजी खेला करते थे। हमारा एक काली मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर दिया बत्ती होती है, लेकिन दोबारा वो मंदिर और बन नहीं पाया। मेरे पिताजी का जो जन्म स्थान है वो मेरे लिए तीर्थ स्थान है। और इस तरफ बागीचा है, सुपारी के पौधे हैं। और इसके आगे जाने पर ये अपना पोखरी है। आज सुबह इसी पोखरी से मछली पकड़ा गया है मुझे खिलाने के लिए। और ये हमारे बगीचा है। दोस्तों, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो यहाँ के एक अनुभवी व्यक्ति थे और बड़े ही सम्मानीय व्यक्ति थे। और जिनका ये सब ज़मीन था और उन्होंने इनको डोनेट कर दिया है। जहाँ पर आज आप देख सकते हैं काली माँ के मंदिर है, यहाँ एक दुर्गा मंदिर है। और यहाँ पे कुछ दिनों में एक बड़ा फेस्टिवल भी होने वाला है। ये मंदिर है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये शनि जी की मंदिर है। और ये जो एरिया है ये सब एरिया मेरे
ग्रैंडफादर का है, उन्होंने ये सब जगह दान में दे दिए है। तो इसलिए यहाँ पर उनके आज भी सम्मान है। ये एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो ज़मीन है वो भी ज़मीन मेरे दादाजी का था। उन्होंने इस हॉस्पिटल के लिए इस ज़मीन को भी डोनेट कर दिया है। तो इसलिए जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, लोग मुझसे मिल रहे हैं, बड़े हैं सद्भाव से मिल रहे हैं, बड़ा आवभगत कर रहा है। পঞ্চানন মুন্সি উনি এই অঞ্চলে মানুষের জন্য আশীর্বাদ এবং এই মানুষের মনের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ওনাকে পছন্দ করে এবং এই অঞ্চলে মানুষের দেবতা উনি। मेरे ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे हैं। হ্যাঁ 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 উনি উনি এই অঞ্চলে মানুষের দেবতা। উনি পেশায় একজন ডাক্তার ছিলেন, আজীবন উনি মানুষকে সেবা দিয়ে গেছেন নিঃস্বার্থভাবে। और इसी कारण है कि दादाजी का जो बोया हुआ फल है हमें मिल रहा है इस बांग्लादेश विजिट में, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार मुझे दे रहे हैं। दोस्तों, इस हॉस्पिटल के पीछे भी जो एक तालाब में आपको दिखा रहा हूँ, ये भी मेरे ग्रैंडफादर का था। इसको भी उन्होंने डोनेट कर दिया। अब ये सरकार के अधीन में है और ग्रैंडफादर का पुराना घर भी आगे है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। है वो तालाब जो अभी सरकार के अधीन में चला गया। और ये हॉस्पिटल का बैक साइड है। ये जो घर आप देख रहे हैं, यही घर है जो मेरे ग्रैंडफादर का था। ये घर, ये है वो घर। कभी इसी घर में खुशियाँ बसती थी, लोग थे। जब ग्रैंडफादर लोग थे, पिताजी लोग थे, और आज ये खंडवर हो गया। जरा आप सोचिए कैसा फीलिंग होगा ऐसे जगह पर आकर। शायद कभी ये रसोई घर हुआ करता था। तब के ज़माने में देखिए छत का ढलाई भी किया हुआ है। ये शायद बेडरूम हुआ करता था, शायद ये भी एक बेडरूम था। मुझे लगता है ये जब बाहर से आने वाला या किचन या पूजा घर होगा ये शायद। और ये था बरामदा जहाँ पर बैठकर गपशप होता था। तो ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, तो जिसके कारण उस समय उनका काफ़ी सुनाम था, सम्मान था। देखिए उस समय ये 2 मंजिला घर था। ये सीढ़ी है, शायद ये घर बने 100 साल पार हो गए होंगे। छत की ओर जाता है ये रास्ता। और यहाँ देखिए एक रूम है। ये छत है। चलते हैं फिर नीचे। करते इस तरफ से निकल जाता हूँ क्या। अब यहाँ रहकर भी मैं क्या करूँ, क्या देखूँ। बस यही सब देखने के लिए मैं इतना दूर से आया था और मेरा यात्रा सफल हो गया है। पता नहीं फिर दोबारा मैं कब आ सकूँ। ये सब देखने की इच्छा बरसों से था और आज ये सपना पूरा हुआ। यहाँ देखिए मिले हैं ये सब हमारे भाइयों के परिवार के आसपास ही रहते हैं और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ভালো লাগলো দেশে আসাতে, মানে মাতৃভূমিতে পাওয়া। আগে আমরা শুনেছি এরা ছিল, কিন্তু এখন তো এরা আমরা দেখতে পাইনি। দেখতে আমরা খুবই আনন্দিত হলাম আর কি। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि मुझे देखकर वे बड़े खुश हो गए हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आया करूँगा इधर। तो मुझे भी बहुत खुशी है इस पूरे एरिया को देखकर। जो मेरे पूर्वजों के याद है, पूर्वजों की निशानी है, वो बहुत अच्छा लगा देखकर। यहाँ आने के बाद मैं कल शाम को आया हूँ और कल शाम से आप तक जितने भी लोगों के साथ में मिल रहा हूँ, सब मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, सब मिलकर रहते हैं। कल तो मुझे मुस्लिम चाचा लोगों ने वो लुंगी बांधना भी सिखा दिया बाज़ार में, फिर चाय भी पिलाए।
दोस्तों अब हम जा रहे हैं हमारे मामा जी के घर। मामा जी तो खैर अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। কোনটা বাড়ি? হ্যাঁ हमने ये है मेरे मामा बाड़ी वे है यहाँ पे। इस घर को मेंटेन करके रखे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट हम यहाँ आकर देख तो सके हैं। আপনার নাম কি? আমার নাম গৌতম কুমার মহিলা। আচ্ছা চেনে দাদা শুনছেন। আচ্ছা, ওই বেশি তিনতলা বিল্ডিং আছে আমার এই দুবাই। তো মুরারিপদ বসুদেরকে জানতেন? হ্যাঁ তারা তা আমার এই মহিলা আমার এই দলিলে সই টই করছে না, আমরা যে সময় জায়গা রেজিস্ট্রি করছি। अच्छा अच्छा। तो ये भी मेरे मामा जी का जमीन था। তাই তো আমারও তো খুব আনন্দ হচ্ছে আপনাদেরকে দেখে। না কাটি, আরে না না না, আমার পাপ লাগবে, আমার কেন? আমাকে প্রথম তাই এই যে পাঁচটা গিরাস্ত আমাকে প্রথম মন্দিরে ভাগবত শুনতে আসতাম, কীর্তন শুনতে, আমাকে দেখতে তাকে খুব ভালো লাগছে। আপনারা ও জায়গা কি বাড়ি করবেন? কি বাড়ি করবেন? আমার বাড়ি আসেন, খাইতে অনুকূল খাবো না এখন, একটু কি দেবা খাইতে? আরে এক গ্লাস জল দাও, জল খেয়ে যাবো, এখন পরে আসবো। देखिए आज मैं आया हूँ तो कितना मेरा ख्याल रख रहे हैं लोग। আমাদের বাসায় বহুবার आने के साथ साथ जलपान खाना खाकर जाने के लिए कह रहे हैं। একবার না और ये देखिए मेरे बहुबार। मम्मी जैसे है, और बे मुझे पंखा दुला दुला कर खिला रहे हैं। तो बेशुमार प्यार मिल रहा है मुझे बांग्लादेश में। और बे मेरे मामा जी का नाम कहते ही फूट फूट कर रोने लगे थे। পাখা দুলে কেন বলবো, আমার খেজুর খাওয়ায়। কিরে নয়ন, পুকুরে কি করছিস? সাঁতার কাটতে পারিস? আরে বাহ। दोस्तों अब हम जिस घर में आए हैं ये है एक पंडित जी की घर है, और ये पंडित जी ये परिवारी है जो यहाँ के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तथा हमारे जो पूर्वजों के घर है हमारे घर पर भी वे ही पूजा पाठ करते थे। খাওয়ায় ঠিক তেমন করে ওকে কাছে বসায়, কোলের কাছে মাথা রেখে ওকে খাওয়ায় দিচ্ছে। মানে ওই মামার ও এখানে না এসে মামার কি বাড়ি। করে পারবে? तो हमारे घर पर जितने भी पूजा पाठ होते थे इसी परिवार के पंडित लोग ही करते थे, तो उनके दर्शन के लिए भी मैं यहाँ पे आया हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।